नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कमल, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। आपको पता होना चाहिए ये जो बुक चल रहा है उसका 24वां चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले 3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी आ चुके हैं, अप्रॉक्सली 1-1 घंटा का। यानी अभी अब तक देखा जाए तो अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जी हाँ, अप्रॉक्सली 100 क्वेश्चन के करीब में। तो आप जाकर उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। पहला वीडियो में सारे फार्मूला को ट्रिक से अच्छे से याद कराने का कोशिश किया हूँ मैं। जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यूज होते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, वो सारे भी याद कराने का टेक्निक से बताया हूँ। अभी मैं यूज करता हूँ, तो जो लोग वो देख रखे होंगे उनको थोड़ा सा ईजी पड़ता होगा, आसानी से सारी बात समझ में आती होगी। तो चलिए सेशन की आज की स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ लिखा गया है cos 9 प्लस साइन 81। आपको पता होना चाहिए इन दोनों को जोड़ के 180 पूर रहा है और साइन और कॉस है। तो आप जब यहाँ पे आगे बात को बढ़ाएंगे, जैसे ही इसको बढ़ाएंगे, अगर इसको आप साइन 81 लिखेंगे, cos 90 क्या आज बदल जाएगा, साइन 81 और साइन 81, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 81। यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेक है, यहाँ कॉसेक है। अगर आप सेक को कॉसेक के रूप में बदलना चाहते हैं तो सेक को बदलिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक 81। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉसेक 81 बटा के नीचे आइए, 2 है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आपको बताना चाहिए जैसे ही 27 डिग्री को बदलिएगा कॉस में, तो ये और ये वैल्यू जो होगा, मैं एक बार लिख के ही दिखा दे रहा हूँ। इसको जब बदलेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस 1 है तो 1 रहेगा। इन दोनों में से 2 दूनी 4 बाहर कर दीजिए और साइन 81 और कॉस 81 1 हो जाएगा। साइन इंटू कॉस कॉसेक है यहाँ पे, सॉरी कॉस नहीं है, कॉसेक COSEC कॉसेक, ये दोनों 1 हो जाएगा, यानी ऊपर 4 आया। नीचे आइए, नीचे क्या आया तो इसको समझिए, यहाँ पे 2 है और इसमें 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ प्लस 1 है। आपको पता है ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से 2 और 1 3 आया, तो यानी 4/3 आपका आंसर आएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा 31 का। क्लियर है? बेसिक सा हर एक छोटा छोटा बात बताता चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 32 की यदि बात करें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन के पावर 4 है प्लस कॉस के पावर 4 है -1 यहाँ लिखा गया है। यदि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, बात समझ में आ रही है, तो नीचे आ जाएगा साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा प्लस में, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस में आएगा साइन 4 थीटा। और चूंकि यहाँ देखिए यहाँ प्लस है लेकिन ऊपर जाएगा तो ये माइनस से गुना होगा, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा कॉस 4 थीटा, यानी कॉस और साइन माइनस माइनस में आ रहा है। इसके बाद आप सोचिए कि क्या स्टेप बढ़ाया जा सकता है। आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, 1 - इसमें से ना पूरे में से माइनस कॉमन लीजिए, तो जानते हैं क्या होने वाला है। अब देखिएगा गेम कैसे चेंज होगा। मैं सजा के भी लिख रहा हूँ, ये प्लस में आ जाएगा साइन 4 थीटा, फिर ये लिखेंगे प्लस कॉस 4 थीटा, उसके बाद ये लिखेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे अभी तक। नीचे है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये देख रहे हैं क्या चीज़ का फार्मूला, 1 - ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ये तोड़ा हुआ है। नीचे है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, 1 - ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और बटा के नीचे कुछ भी है, ये होने वाला है 0। नीचे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यही दोनों सेम रिपीट होगा, 1 में से 1 गया 0 और नीचे कुछ भी रहेगा आ जाएगा 0, यही लिखा है इन दोनों जगह। तो फाइनल आंसर क्या आया 0। क्लियर है बात, समझ आ रही है? यस सर, बातें समझ में आ रही है और आनी भी चाहिए। मैं हर क्वेश्चन के बाद एक आध बार जरूर ये लाइन बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और सारी बात आपको समझ में भी आए। देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 सेक थीटा दिया गया है। थीटा का मान 90 और 0 के बीच ही रहना चाहिए और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से ना इसको छोटा करेंगे ना तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको हम लिख दें कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है, यहाँ होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक बदलेगा कॉस में। यहाँ एलसीएम लीजिएगा
साइन थीटा कॉस थीटा, यह स्क्वायर होने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 बटा, लिख ही देता हूँ, 1 बटा साइन थीटा बराबर 2 बटा 1, साइन थीटा इधर ऊपर करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। यहाँ से आप बच्चा बताएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कटेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, थीटा का मान 30 डिग्री आया, 30 डिग्री डाल के सॉल्व करते हैं। आइए आप सॉल्व करते हैं, मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, उतना देर में फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए थीटा 30 डिग्री आता है, 30 दूनी 60, tan 60 कितना होता है, तो 1 बटा सोजे √3 होता है, माइनस सेक 30 डिग्री, थीटा जब 30 डालेंगे यहाँ 2 थीटा था तो 60 हो गया था, यहाँ 30 ही रहेगा, तो सेक 30 कैसे निकालेंगे? देखिए इसको टेक्निक से बताते हैं हम आपको। cos 30 का उल्टा होता है सेक 30, तो cos 30 निकालने के लिए साइन आपको जानना पड़ेगा 60 का वैल्यू, साइन 60 √3 बटा 2 होता है, तो √3 बटा 2 हो जाएगा cos 30 का, लेकिन आपको सेक का जानना है तो 2 ऊपर कर दीजिए, √3 नीचे कर दीजिए, बात समझ में आया? उसी तरह cot 2 ठीक है, यानी आपको जानना है cot 60 डिग्री का मान, तो tan 60 का जो मान होता है उसको उल्टा करना है, यानी 1 बटा √3, बात समझ में आई? और cosec थीटा, तो यहाँ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू को उल्टा करना है, तो साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 होता है, तो यहाँ 2 बटा 1 हो जाएगा। बस एलसीएम लीजिए ना, ऊपर में यहाँ √3 आएगा, यहाँ √3 का स्क्वायर तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ √3 आएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 √3, ये √3 से √3 गया, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 प्लस 2 √3। अब ये ऑप्शन में तो है नहीं, अब करना पड़ जाएगा यहाँ रेशनलाइजेशन। इसको सजा के लिख लेते हैं, बड़ा वैल्यू इधर लिख लेते हैं +1, और इसको गुना कर देते हैं 2 √3 माइनस 1 बटा 2 √3 माइनस 1, ऊपर में 2 √3 माइनस 1 रह जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर होगा, 2 √3 का अलग स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर पर ये चला गया, ऊपर में 2 √3 +1, नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर से 3 आएगा, इसका स्क्वायर से 4 आएगा, तो 4 3 12, 12 में से गया 11, ये कहाँ है 2 √3 +1, सॉरी ये माइनस है, ऊपर में माइनस है, तो 2 √3 माइनस 1 बटा 11, 2 √3 माइनस 1 बटा 11, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बोला जाए, समझ आ रही है बातें, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ? थोड़ा कैलकुलेटिव होगा क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्व करने में फार्मूला लगेगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होता जाएगा, हम है ना आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। उसी तरह फिर एक क्वेश्चन 34 को देखेंगे आप, यहाँ क्या कह रहा है कि 3 सेक थीटा है और यहाँ कॉस थीटा, और इतना जहाँ थीटा न्यून है, न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, थीटा का मान ज्ञात करें। एक काम करते हैं, इस पूरे में ना सेक से भाग दीजिए, और इधर भी सेक से भाग देंगे, इधर तो 0 ही रह जाएगा। अब देखिए क्या घटना होगा, सेक इसके पास आएगा तो 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे सेक आएगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक ऊपर जाके कॉस बनेगा, माइनस 1 बटा सेक कॉस बनेगा, तो 4 √3 कॉस थीटा बराबर 0। कैसे किया समझ में आना चाहिए। थोड़ा कुछ इस टाइप के लिखना है ना, ताकि ये सॉल्व हो जाए, कॉमन मतलब हो जाए। जैसे इसको पहले लिखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसा कर देते हैं ना, 2 इधर कर देते हैं, 2 √3 कॉस थीटा माइनस 2 √3 कॉस थीटा, और ये +3 लिख देते हैं बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, इसमें आ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 और 1 कॉस बचेगा, कॉस थीटा, यहाँ माइनस √3 सिर्फ बचेगा, यहाँ उसी तरह माइनस कॉमन लीजिए हुआ √3, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉस थीटा, और 3 जो होता है ना 2 √3 होता है, जैसे √3 में √3 से गुना करते हैं ना तो 3 आता है, तो इसमें 2 √3 है, 1 √3 कॉमन हो गया तो 1 √3 बच जाएगा, बराबर में 0 है। अब देखिए इन दोनों सेम चीज़ आ गया तो एक जगह लिख लीजिए 2
कॉस थीटा माइनस रूट थ्री बराबर जीरो, और एक ये दोनों लिखे हैं 2 कॉस थीटा माइनस रूट थ्री बराबर जीरो। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट थ्री बटा दो, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट थ्री बटा दो, दोनों में सेम आया। और आपको पता होना चाहिए कि ये है ना रूट थ्री बटा दो, इस साइन 60 का वैल्यू है, यानी कॉस 30 का ये वैल्यू होगा। कॉस 30 डिग्री बराबर रूट थ्री बटा दो, सॉरी कॉस हटाइए, 30 डिग्री का मान आ गया रूट थ्री बटा दो। तो थीटा आप कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा आपने जैसे ही निकाला आंसर ही हो गया, और आगे तक क्वेश्चन ही नहीं है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 2 साइन ब्रैकेट के अंदर इतना बराबर 1, और ये जो वैल्यू है कह रहा है 90 और 0 के बीच में है, तो कॉस स्क्वायर इतना और इतना का मान ज्ञात करिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे आ जाएगा आंसर खटाक सीना। 3x माइनस 15, ये 2 है ना, इसको 1/2 कर दीजिए। आपको पता है कितना का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का मान है, इधर साइन से साइन कट गया तो इतना बराबर 30 डिग्री, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 15 जाकर जुड़ जाएगा, तो 30 में 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45, x बराबर 15 या 45, x का मान 15 आ गया। जैसे ही 15 आया खटाक से अब देखिए ना यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर देखिए 15 दूनी 30 और 5 15 45 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे 15 और 15 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू तो जानते ही हैं, कॉस 45, साइन और कॉस का सेम मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री, तो देखिए साइन टैन 30 का मान होता है 1/√3, उसको पलटी मार दीजिए तो √3 हो जाएगा सिर्फ होल स्क्वायर। इससे ये गया, ये गया 1/2 + 3 बटा में 1 मान लीजिए 2, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 35 का। क्लियर है ना, मक्खन की तरह समझ में आनी चाहिए एकदम। 36 का रहा है कॉट 3 थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन 3 थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉट कॉस थीटा डैश के बराबर है। जानते हैं इसका वैल्यू डालेंगे ना फटाफट निकल के आएगा। एक काम करिए, देखिए कॉट है कॉट क्यूब थीटा, और कॉसेक है ऊपर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन क्यूब थीटा है, ये ऊपर जाके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉट को लिखा जा सकता है कॉस 3 थीटा बटा साइन 3 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टैन को लिखा जाता है साइन क्यू थीटा बटा कॉस क्यू थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कुछ भी नहीं, बराबर तो कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ से ये कटेगा तो आ जाएगा कॉस 3 थीटा बटा एगो साइन थीटा, प्लस यहाँ से एक कटेगा तो साइन क्यू थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस इसको आंख बंद करके बढ़ाना पड़ता है, आगे अपने आप धीरे धीरे आंसर के करीब पहुँचिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, आपको धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ले लेते हैं इसका एलसीएम। बात समझ में आ रहा है, तब कुछ आगे लग रहा है बढ़ सकता है। साइन, ये थोड़ा टफ स्टार लगा देता हूँ, ये सब टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा से नहीं प्रैक्टिस इस क्वेश्चन का रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए साइन से साइन गया कॉस 4 हो जाएगा, फिर 4 पर पहुँच रहा है, कॉस से कॉस गया साइन 4 हो जाएगा। इधर जो है इधर रहने देते हैं, ये 4 का मतलब आपको हम समझाएं जरा। देखिए इसको ना एक चीज़ लिख सकते हैं, मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ, रुक जाइएगा ज़रा, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, एक सेकंड इंतज़ार करिए ज़रा, एक अच्छी बात समझाता हूँ आपको। देखिए ऐसे आप जानते होंगे बहुत लोग, A4 प्लस B4 को आप क्या लिख सकते पता है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस B² का होल स्क्वायर।
ये दोनों सेम चीज़ है? तो हाँ सर सेम चीज़ है। एक और बात बताऊँ आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है उसको देखिए ज़रा। A4 प्लस B4 और प्लस 2 A² B², आपको पता है ये फार्मूला होता है। अगर कहीं इसके जगह पर लिखना हो तो इसको इधर भेजिए, A² प्लस B² का होल स्क्वायर और माइनस 2A² B² लिख सकते हैं। आपको पता है A4 प्लस B4 के लिए। ऑब्जर्वेशन समझे क्या है ऑब्जर्वेशन? अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ लिखा गया है, तो इससे आपको समझ में क्या आया? आप इस पर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं पता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस इधर जो है उधर रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। देखे बात समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ माइंड में क्लिक किया होगा। ऑब्जर्वेशन जो बताया अभी आपको, यहाँ के बाद ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा के नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको आगे धीरे धीरे बढ़ाना है। ये इसके बटा में लाएंगे तो 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ ये कट जाएगा, एक एक को काट देगा, एक एक काट देगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इधर जो है इसको रहने दे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये अब गए हो तो क्या बच गया? इसको ऊपर ले जाइए, साइन का कॉसेक हो जाएगा और कॉस का सेक हो जाएगा। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर पहला। अब एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। ऐसा मारिएगा मत एग्जाम में, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत विकराल बड़ा जाएगा, बना रहे हैं, मान के चलिए कुछ स्टेप आपने किया, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आपको लग रहा है यह बहुत लंबा चौड़ा धारण कर रहा है, अब आपको समय नहीं है एग्जाम में और आपको टिक मारना है, मार दीजिए पहला नंबर में। अब रिस्क तो लेना है, छोड़ के आने से अच्छा मार दीजिए, शायद हो जाए, प्रोबेबिलिटी तो हो ही सकता है। ऐसा हम ये सब सिखा नहीं रहे कुछ गलत, आप समझिए खुद, आप ये चीज़ सोचिएगा बैठ के कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं। अगर आपको लगता है किया जा सकता है करिएगा, नहीं किया जा सकता कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाने के बाद ऑब्जर्व ये चीज़ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ 300 दे दिया, नहीं इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो थोड़ा सा समझना है इन चीज़ों को। आइए 1 माइनस, आप इसको जब 300 को भाग देंगे 360 से, 300 को भाग देंगे 360 से, तो आप कहेंगे सर यदि इसमें 60 और रहता तो एक बार में लग जाता। बात समझ में आई? तो आप इस 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60, यानी यहाँ लिख सकते हैं आप कॉस है तो कॉस 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, एक सेकंड दीजिए मुझे। आपको पूछा नहीं, कॉस 360 जो होता है ना वो रिपीट करता है, इसलिए इसका वैल्यू 0, बात खत्म, इसको छोड़ दीजिए आप। अब आ जाइए कॉस 60 बटा के नीचे 2, और आपको अच्छे से पता है, मैं कई बार बता दिया हूँ, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, तो साइन 30 1/2 होता है, तो ये भी 1/2 हो गया, बटा के नीचे 2 है, पूरा रूट में है, 2 में से एक गया 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो रूट अंडर 1/4 यानी 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अरे मैं बना रहा था, आपको दिख नहीं रहा था क्या? ज़्यादा ऊपर कर दिया, सॉरी, फिर से समझा देता हूँ, शायद नहीं दिखा हो, मैं कैमरा पर नज़र नहीं गया था। देखिए हमने क्या बताया, 360 माइनस 60 इसलिए लिखा क्योंकि 300 था, तो 360 माइनस 60 ले, 360 पे रिपीट करता है, तो इसको एक ये हट गया, तो 1 माइनस कॉस 60 आ गया बटा 2, और कॉस 60 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2, बस 1 माइनस 1/2 इसको सॉल्व कर दिया, 38 पर आई है। कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर 1। आपको ये बताऊँ यहाँ से एगो चीज़, आप तुरंत आगे पढ़ने से पहले आप एक चीज़ निकाल लीजिए यहाँ से फटाक से। साइन 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री होता है आपका क्या 1, तो साइन से साइन गया, यानी यहाँ आपको क्लियर पता चल गया, ए प्लस बी जोड़ के क्या आने वाला है 90। आ गया ये, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, और √3 होता है कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान।
आप ऐसे कैसे आप जान गए सर कॉस 30 डिग्री? अरे भाई साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही तो 30 का होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो कॉस इससे ये गया तो a - b बराबर आपको क्या मिल गया? 30 डिग्री। तो यहाँ से इन दोनों से नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन फर्स्ट कर दीजिए, क्वेश्चन सेकेंड। b से b गया, 2a बराबर क्या आ गया? 120। तो a बराबर आ गया, बोलिए क्या? 60। a का मान 60 है और यहाँ भेज के घटा लीजिएगा तो b का मान 30 नहीं आ जाएगा? ए और बी पता है, अब कोई रोकेगा क्या मान निकालने से इसका? बोल दीजिए ज़रा। अब यहीं पे बनाता हूँ 5। देखिए साइन बी 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा। एक बार लिखिए कर देता हूँ, ऐसे समझ में ही मैं करने वाला हूँ। tan स्क्वायर ए 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 गुने साइन बी 1/2 अभी जस्ट हमने देखा, और कॉस ए कॉस 60, तो जो 30 होगा वही कॉस 60 होगा। बात समझ में आ रही है? कॉस 30 जितना होगा वही कॉस 60 में चला जाता है। 2 से 2 गया, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ आ गया 5/4 और प्लस 4 तिहाई 12, क्योंकि रूट हट जाएगा, बटा 1 मान लीजिए, नीचे आ जाएगा 1/2। मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा अभी। देखिए ऊपर में आ जाएगा यहाँ 4, 5 प्लस 12 × 48 और बटा के नीचे 1/2। 48 और 5 होता है 53, तो 53/4 गुना 2/1, इससे कटेगा 2 बार में, यानी 53/2। आ गया ना? यही ना होगा? 26 दूनी 52, 1 53, 53/2 ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुरंत बन जाएगा। देखिए कॉट का मान आपको दिया है 15/8। कॉट को हम जानते हैं b/p होता है, तो b और p पता चल गया। h² बराबर होता है p² + b²। वैल्यू डालिए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 9 5 4 9 6 2 8 2, ये 17 का होता है, ये ऐसे ही निकल गया। 17 का स्क्वायर है, h बराबर 17 आ गया। यहीं पे लिख देता हूँ h बराबर 17, या इसी के नीचे लिखिए ना, यहाँ लिखिए b का मान 15 और p का मान 8। सब लिख लिया वैल्यू, अब इसमें डालिए, बना लीजिए। 1 - cos थीटा, तो cos का होता है b/h, यानी 15/17। 2 + 2 cos थीटा, फिर से cos थीटा, यानी 15/17 पूरे के बटा में 2 - 2 गुने साइन p/h होता है, यानी 8/17 और 1 + साइन थीटा, यानी 8/17। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करना है। अब कितना आराम से, मेहनत से, कैसे आप सॉल्व करते हैं ये आप पर डिपेंड है। एक और बात बताऊं, इसको और छोटा किया जा सकता है। आपको समझ में आ रही है बात? एक माइंड में क्लिक किया, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। अरे रुक जा, हाँ अब देखिए ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब यहाँ देखिए ये छोटा हो रहा था, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 1 - cos थीटा, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 1 + cos थीटा, नीचे में 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा। इसे एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा तो जल्दी बनेगा। अब देखिए कितना आराम से, 2 से 2 गया। अब देखिए एक बार जोड़ के एक बार घटा के है, तो इसको लिखिए 1 - cos² थीटा और नीचे लिखिएगा 1 - साइन² थीटा। ये हो जाता है साइन² थीटा, ये हो जाता है cos² थीटा। और जानते हैं sin/cos क्या होता है? tan² थीटा। और tan का मान क्या होता है पता है? p/b का होल स्क्वायर। p का मान कितना निकाले हैं? 8, और b का मान कितना निकाले हैं? 15। स्क्वायर करिएगा, 8 × 8 = 64 आ जाएगा और 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखे कितना फास्ट बना। अगर आपको नज़र पड़ गया इन चीज़ों पर, वरना अभी इसको सॉल्व करना पड़ता। अब ये लेंदी है ना, मैं यहाँ पे छोड़ दिया, आप कर लीजिएगा, ऐसे कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बट इतना से आसान पड़ गया, नज़र पड़ गया। हर बार में कभी कभी एग्जाम में इसी तरह नज़र नहीं पड़ता। अभी मैं पूरा तेज में बना रहा था, माइंड में आया नहीं, लेकिन जब एक नज़र गया बनाते समय तो लगा ये छोटा हो सकता था। 40 को देखते हैं। 40 में देखिए tan और sec का रिलेशन होता है? नहीं होता है। 90 - थीटा करने पर आ जाता है। अब समझाता हूँ आपको।
ये तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, आपको पता है। tan 60 होता है 1/√3 होल स्क्वायर कर दीजिए। और सेक 30 होता है, देखिए इसका कैसे निकालेंगे, पहले आपको निकालना होगा cos 30 और उसके वैल्यू को पलटना होगा। तो cos 30 वही होगा जो sin 60 होगा, sin 60 √3/2 होता है, तो उसको पलट दीजिए 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 45, तो जो sin 45 होता है उसको पलटना है, तो 1/√2 को पलटिएगा तो √2 आ जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। cot 45 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस माइनस सेक 60, देखिए जो से cos 30 होगा उसको पलटना होगा, तो cos 30 sin 60 के बराबर, sin 60 √3/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 √3/2 होता है, उसको उल्टा कर दीजिए। इसको सॉल्व करना, यहाँ से आ जाएगा 1/3, नीचे यहाँ आ जाएगा 4/3, यहाँ आ जाएगा 2/1 प्लस यहाँ आ जाएगा 4/3 और बटा के नीचे 4/3, ये तो सेम ही आ गया, तो कट गया, यहाँ से 3 से 3 गया, तो 1/4 प्लस 2 प्लस 1, 2 आए 1 3, बस समझ में आ रही कितना, बट्टा में 1 1 मान लीजिए, एलसीएम लेते हैं 4, वो हो गया था जूम आउट, तो 1 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4, 8 4 12 1 13, 13/4 आंसर आएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिख रहा होगा, बनाइए जरा 41 क्या होगा आंसर बताइए। लिखा हुआ है 41 में sin स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 5, इसका वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए sin स्क्वायर थीटा ऊपर रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 5, ऊपर में sin स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉमन ले लीजिए sin स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाए 1/cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बराबर 5, इससे ये गया 1/, इसको सेक कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऊपर जाके सेक होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 5। अच्छा tan स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1/5, बात समझ में आ रही है। चाहे एक काम करते हैं, 1/tan स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, आसान रहेगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर 5, तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा √5, cot थीटा का मान √5 बटा में 1 मान लेते हैं। आपको एक बात पता है, cot थीटा का वैल्यू जो होता है वो b/p होता है, b और p आपको पता चल गया। आप कहेंगे सर हम यहाँ से h निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं, h स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और एक 6 आ जाएगा, और h का यहाँ से रूट लग जाएगा, √6 आ गया, h का मान यहीं पे लिख देता हूँ, p का मान √5 और b का मान ये है b का मान, और p का मान जो है 1 है। इस सारे वैल्यू को डाल के इसमें सॉल्व करना है भाई, ये ले लिया लंबा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते आप, बट कोई नहीं, करना शुरू करते हैं, मैं 2 लाइन में करूँगा इतना ही जगह में। 24 है तो 24 गुना साइन का होता है p/h, p का मान है 1, 1/h का मान है √6, तो √6 का होल स्क्वायर माइनस 15, सेक होता है h बटा यानी √6/h/b होता है, b का मान है √5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बटा के नीचे 6 गुना कॉसेक, देखिए कॉसेक होता है h/p, तो h का मान है √6 और p का मान है 1, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। 7 गुना कॉट b/p, b का मान है √5 और 1। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से ये कटेगा
6 बचेगा, 6 चौका 24, तो यहाँ से 4 आया माइनस, इसका कट जाएगा, इसका कट जाएगा, तो 6/5 आया, 5 से 3 बार में कटेगा, 6×3 18 आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो 6×1 36 आ जाएगा माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा 7×5 35, तो नीचे तो 1 हो गया, ये माइनस में आएगा -14। ऑप्शन में है ही नहीं, +14 है, तो आप टिक मत मार दीजिएगा। -14 आया मतलब ई आंसर होगा आपका। 42 कह रहा है 1/1 - sin थीटा प्लस 1/1 + sin थीटा, इसका 4 sec थीटा यहाँ लिखा हुआ है, और ये 0 और 90 के बीच में थीटा है, इसका मान निकालें। इसको ना सॉल्व करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, पता है आपको। एक काम करते हैं, लेते हैं इसका 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा बराबर 4 sec थीटा। इससे ये गया तो 2 देखिए ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा बराबर 4 sec थीटा, ये आ जाएगा 2 ये हो जाएगा cos² थीटा बराबर 4 इसको cos लिख दीजिए, cos थीटा, एक cos से एक cos गया, इससे 2 बार में कटा, तो cos को ऊपर ले जाइएगा तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ से थीटा निकल गया, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, क्योंकि देखिए sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cos 60, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री आप निकाल लिए। अब cot 60 क्या होगा, तो देखिए जो tan 60 होता है उसके वैल्यू को पलट दीजिए, tan 60 होता है √3, तो 1/√3 हो गया प्लस, अब ये 60 cosec 60, तो जो sin 60 है उसके वैल्यू को बदलिए, तो √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया √3 आएगा, ऊपर में आ जाएगा 3, इसको √3 से ऊपर नीचे कर दीजिए, तो √3 सोचे फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया, √3 में √3 से गुना तो 3 आएगा, 3 से 3 गया तो √3 आंसर। बात समझ में आ रही है, आसान से लेकर चल रहा हूँ, आसान से सोच रहा हूँ कि आपको दिमाग में अटैच कराऊँ। यहाँ कहा जा रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 5, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा इधर आके घटेगा 4 sin थीटा बराबर, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 6 cos थीटा, cos इधर आ जाएगा, तो sin थीटा बटा cos थीटा, यहाँ 6/4, यहाँ से आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा tan थीटा बराबर 3/2। अब आपको tan थीटा का अगर आ चुका है 3/2, यानी आपको p और b पता चल चुका है, यहाँ से h निकाल लीजिए, तो h² बराबर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो h बराबर √9 और 4, 9 4 13, √13 आ गया h का मान। बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, h का मान पता है, p और b सब पता है, अब बस वैल्यू डाल के निकालना है, तो 4 गुना sin² थीटा, तो साइन होता है p/h, तो p है 3, h का मान है √3, √13, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 3, इसके बटा में आ जाएगा 2 गुना cos² 60, तो सॉरी cos² थीटा, तो cos² होता है b/h, तो b का मान है 2, तो 2/√13 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ से 13 आ जाएगा, तो 4 3 बार 3 3 9, 9 चुक 36, 36/13 आ जाएगा प्लस 3/1 मानिए बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और नीचे 13 आ जाएगा प्लस 2/1 मान लीजिए, उसको हटाइए, यहाँ 13 आएगा, 13 39, 36 प्लस 39 और बटा के नीचे 13, और 13 दूनी 26, 8 प्लस 26, 13 से 13 गया, जोड़िए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 3 3 6 1 7, बटा के नीचे 8 6 14 के 4 हासिल 1, 75/34, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा जनाब?
खट्टा मीठा, कुछ टेस्टी। पक्का अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उस अंदाज में धीरे धीरे सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी। फोर्टी 44 में दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर। अच्छा ये बात है। सर फ्रेश पेज निकालने दीजिए। 4 इसको लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा। अब कहेंगे आप कि 4 इसको सर आप लिख सकते हैं इसको गुना करिए 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ गुना करिए 3 प्लस 3 कॉस थीटा, इधर लेकर आइए तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा -3 कॉस थीटा, 3 आगे घट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0। माइनस कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एग्जाम में रहता तो इसी को भी चेंज कर देता, इसको प्लस कर देता, प्लस कर देता या माइनस कर देता, बट हम आपके लिए लिख के बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि क्या किया जा सकता है। यहाँ 4 कॉस है ना, इसको मैं कर दे रहा हूँ +4 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, -1 बराबर 0। आपको ये क्या किया आपने, अरे भाई 3 कॉस थीटा था, मैंने इसको 4 कॉस थीटा लिख दिया और 1 घटा दिया, तो फिर भी तो 3 कॉस थीटा है। अब इससे क्या हुआ कि इसमें कॉमन हो जाएगा और इसमें कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कॉस थीटा कॉमन लीजिए तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा +1, यहाँ -1 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा कॉस थीटा +1 बराबर 0। अब इन दोनों को एक जगह लिखिए 4 कॉस थीटा -1 बराबर 0, यानी कॉस थीटा बराबर 1/4, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर -1। -1 करके कोई वैल्यू नहीं होता तो इसको हटा दीजिए, यहाँ से लीजिएगा तो कॉस थीटा का मान आता है b/h होता है, तो b और h मिल गया, यहाँ से आप p निकाल सकते हैं, तो h² बराबर होता है p² प्लस b²। h की जगह पर डालिएगा 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस p²। 4 चौक 16 में से 1 घट जाएगा तो 15 बराबर p², स्क्वायर हटेगा रूट, यानी p का मान आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, p का मान आ गया √15, b का मान आपको पता है 1 और h का मान पता है 4। अब जो कुछ भी निकालना होगा निकल जाएगा यहाँ से। ये निकालना है 2 tan होता है p/b, यानी √15/1 प्लस 4 गुने साइन थीटा होता है p/h, √15/4 माइनस सेक होता है h/b यानी 1, 2√15 प्लस इससे ये कट गया √15 -4, तो यहाँ आ गया 3√15 -4, 3√15 -4 बी नंबर ऑप्शन में। सिर्फ कैलकुलेशन करना है ताकि आप आंसर तक पहुंच सके। अब कैलकुलेशन जितना अच्छा आप करेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, जितना फास्ट करेंगे, लेकिन सतर्क रहे, सावधान रहे, ध्यान रखिएगा, कुछ भी मिस्टेक हुआ मेहनत दोबारा करवा लेगा। 45 का रहा है tan² a + 2 tan a - 63 बराबर 0। दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, 180/2 का मतलब होता है, पाई मतलब 180/2 90 डिग्री, यानी ये है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, बस इसी को घुमा दिया। फिर इसी तरह तोड़िए, अभी थोड़ा देर पहले तोड़े थे ना, इसी तरह tan² a। सोचिए यहाँ पे ऐसा करिए ना, 63 को ऐसा तोड़िए कि 2 आ जाए, 9 7 63 यानी +9 tan a और -7 tan a और -63 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा tan a, तो यहाँ आ जाएगा tan a और +9, यहाँ -7 कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा tan a +9 बराबर 0। tan a -7 बराबर 0,
tan a प्लस 9 बराबर 0, tan a बराबर 7, यहाँ आ जाएगा tan a बराबर -9, माइनस को करेंगे आप निगलेक्ट। अच्छा, tan a का मान आ गया 7/1 मान लीजिए, यानी कि p और b दोनों मिल गया आपको। अब h निकालना शुरू कर दीजिए। h स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 7 49 और 1 50, यानी कि h बराबर √50। इसको क्या कह सकते हैं आप, 50 से रहने देते, आगे बढ़ते आप। जिसका निकालना है 2 गुने p/h होता है। p का मान कितना है, p का मान 7 है, 7/√50 होल स्क्वायर नहीं है, प्लस 5 गुने b/h यानी 1/√50। ये बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा 14/√50 प्लस 5/√50। √50 है तो जोड़ दीजिए 19/√50। ऑप्शन नंबर बी। बहुत क्वेश्चन है ना। 46 दिख रहा है, कुछ माइंड में लगाइए, दिमाग उमाग। इतना देर से तो बता ही रहे हैं, दबा के एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ज़रा माइंड अब खोलिए। कॉट है और टैन है, स्क्वायर लगा है, -1 भी है, यहाँ पे -1 भी है। साइन भी है, सेक भी है, कॉट भी है, सब कुछ है। थोड़ा सा संभले कदम चलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कॉट में है ना पहला ऑप्शन, कॉट से ही बनाते हैं। कॉट में छोड़ देते हैं, इसको करते हैं 1/1 कर देते हैं। 1 कॉट, यहाँ हो जाएगा कॉट -1/कॉट -1। सबको स्क्वायर बांट दीजिए, जो स्क्वायर है इसके ऊपर। यहाँ हो जाएगा 1 कॉट का होल स्क्वायर बटा के नीचे कॉट -1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर। थीटा थीटा लिखना भूल गया, थीटा 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 और यहाँ -1। एक बात समझ में आ रही है, 1 कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट -1 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ जाए कॉट स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, तो इसका जब होल स्क्वायर तोड़िएगा ना, दोनों का सेम ही चीज़ आपका आएगा। होल स्क्वायर है इसीलिए काटे हैं, यहाँ स्क्वायर नहीं है अंदर में, होल स्क्वायर है इसीलिए कट जाएगा, सेम चीज़ आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 दूनी 6 1 7/2, इसके बीच रहना चाहिए। तो cos थीटा साइन थीटा का मान किसके बराबर आएगा। यानी सीधा ये क्या कह रहा है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको दे दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 दूनी 6 1 7/2। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ से सॉल्व करना लीजिए, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। इसको जब इसमें जोड़िएगा तो 1 + 7/2 लिखे, 2 दूनी
2 अंजा 2, 7 2 9/2 नहीं आएगा, आएगा 2 नीचे चल जाएगा। तो यहाँ से अपन सेक निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 9/4, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा यानी 3/2। यानी आपको आ गया सेक का वैल्यू क्या होता है। तो आप कहेंगे सर सेक का वैल्यू होता है h/b, यानी h और b आप यहाँ से निकाल लिए। अब h भी निकल गया, आगे तो अब गर्दा उड़ा ही देंगे। अब आप देखिए आगे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा होता है b/h और साइन थीटा होता है p/h। h निकालना जरूरी है तो h यहाँ निकालते हैं, सॉरी h तो पता है ही, p निकालते हैं। तो h² बराबर p² प्लस b²। h के यहाँ पर डालिए 3 का स्क्वायर बराबर p² रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 3 3 9 में से 4 घट जाएगा, तो 5 बराबर p², तो p बराबर √5 आ जाएगा। p/h यानी 2/3 और p का मान आया है √5, h का मान है 3, तो 2 प्लस √5 नीचे 3, ये सी नंबर आंसर आ गया समझ में ना। जी सर समझ में तो आया, अच्छा लगा। 48 नंबर कह रहा है 6 tan a और ब्रैकेट में tan a + 1 बराबर 5 माइनस tan a। इसको ना नॉर्मल गुना करके बनाने का कोशिश करेंगे ना तो बनेगा, पता है आपको। इसको गुना कर दीजिए तो 6 tan a² प्लस 6 tan a बराबर 5 माइनस tan a। इधर लाइए 6 tan a² और ये tan आके जुड़ जाएगा तो प्लस 7 tan a बराबर 5। ये कहला उधर रहेगा, इसको भी इधर लाइए, -5 बराबर 0 कर दीजिए। इसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। ये आपको सिंपल एक फार्मूला दिख रहा होगा, अगर मैं tan को x मानिएगा तो 6x² प्लस 7x और -5 दिख रहा है आपको, इसको तोड़िए ना अपने आप बन जाएगा। तो b² - 4ac निकालते हैं, b का मान है ये b c है ये, तो 7 का स्क्वायर 4 6 और -5 तो 49 प्लस हो जाएगा 6 चौका 24, 24 बचे 6 5 30, 4 3 12, 24 5 120 होता है। इसको जोड़िए 9 169, ये रूट के अंदर जाएगा तो 13 निकलेगा। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। अब उसी पर सब डाल रहे हैं -b, तो 7 है तो -7 हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ 13 आ जाएगा, ये निकल के 2a मतलब 6 दूनी 12। तो एक बार हम लिखेंगे -7 और प्लस 13/12, एक बार लिखेंगे -7 माइनस 13/12। यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगा 7 5 12 7 6 13, तो 6/12 यानी 1/2 निकल के आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 20, तो -20/12। बात समझ में आ रही है। तो ये माइनस में वैल्यू है तो इसको छोड़ दीजिए, माइनस में वैल्यू का कोई काम है नहीं। तो tan का मान क्या आया, tan थीटा बराबर आ गया आपका x से ना माने थे, ये x से का ना मान आया 1/2, तो tan a को ना मान लिए थे। यहाँ पे देखिए tan हटा के x मान लिए थे, तो tan थीटा का मान असल में 1/2 हो गया। तो थीटा का मान यहाँ से आराम से बता सकते हैं आप। अच्छा नहीं, यहाँ से निकालिए p और b पता चल गया, p/b पता चल गया। तो आइए आगे बढ़ाते हैं, अब h निकालते हैं। तो h² बराबर p² प्लस b², तो h² बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो h² बराबर 4 1 5, तो h बराबर √5। बात समझ में आया। यहाँ और यहाँ वैल्यू मिल गया आपको। अब आगे सॉल्व करना है, रुकिए। अब क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है 48 में, यहाँ लिख लेते हैं sin a प्लस cos a। चलिए अब यहाँ वैल्यू देखेंगे, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे करेंगे अब वैल्यू दिखेगा। आपको यहाँ से वैल्यू देखना है, यहाँ बॉक्स में है और यहाँ बॉक्स में वैल्यू है। आ जाओ भाई, जूम आउट का है, हो जाता है बार बार। ये होता है p/h, ये होता है b/h।
एच का मान दोनों में √5 नीचे, √5 नीचे, पी का मान 1 और बी का मान 2, तो 3/√5। नहीं आया तो √5 से ऊपर नीचे गुना करिए और सॉल्व करिए, तो 3√5/5। कैसे गड़बड़ हो गया जी? √5 कहाँ है? इसका ऑप्शन देखिए, बुक में आंसर ये दे रहा है, ठीक है, जबकि ये आंसर होगा नहीं। बुक में सॉल्यूशन करके दिए हुए है 3/√5, यह मिस प्रिंट है। बात समझ में? हम फिलहाल ई मार रहे हैं अपना हिसाब से, इसे इसका आंसर ये आएगा। हम लोग जो निकाले वो सही निकाले हैं। अच्छा, इसका दोनों रूप बता दिया ना मैंने, ये भी बता दिया। अगर ये नहीं है तो भाई √5 से रेशनलाइज कर दिया। 3√5/5 भी रहता तो हम मारते, ये भी तो नहीं है कहीं पे। जैसे यहाँ 3√5 है तो इसके नीचे 5 ही नहीं है, तो इसीलिए हम ई मार रहे हैं। बात समझ में आई? मेथड गया दिमाग में? यस सर, सारी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 49 करने का कोशिश करिए आप। 49 कह रहा है sec² अल्फा + 4 cos² अल्फा = 4, और इसके बीच में a का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे लिख देते हैं sec² अल्फा = 4 - 4 cos² अल्फा। इससे क्या बेनिफिट होगा पता है? देखिए क्या होगा, 4 कॉमन लेंगे, 1 - cos² अल्फा आ जाएगा। और जैसे ही देखिए sec² अल्फा बराबर, ये क्या होता है, 1 - sin cos² क्या होता है, sin², यानी 4 sin² अल्फा आ गया। आपको सेक को लिख सकते, बढ़ाए ना इसको, चलिए बढ़ाते हैं। 1/cos² अल्फा लिख सकते हैं, 4 sin² अल्फा लिख सकते हैं। ये उधर जाएगा तो 1 = 4 sin² अल्फा cos² अल्फा होता है। एक बात बताऊं, यहाँ से 2 को इधर भेजिए, 1/2, यहाँ 2 रह जाएगा, sin² अल्फा और cos² अल्फा। एक मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिए। एक चीज़ बताना चाह रहा था, यहाँ 1 ही रखते हैं, इसको ना होल स्क्वायर कर दीजिए आप। क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए, एकदम बेसिक सा बात बोल रहा हूँ। 1 का 1 है, बराबर है, इसको 2 sin cos का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। यहाँ आ गया 1/, ये जो लिखा गया है ना, जानते हैं ये एक फार्मूला है, ये है sin 2 अल्फ़ा का। ये फार्मूला है sin 2 अल्फ़ा का। जानते हैं मान क्या होता है? मैं कहाँ लिख दूँ, इस क्वेश्चन पे भी लिखता हूँ। यहाँ पे कौन सा बना रहा हूँ, 49 बना रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। sin 2 अल्फ़ा का मान होता है 2 sin अल्फ़ा × cos अल्फ़ा। तो ये आ गया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, तो +-1 आएगा, बराबर sin 2 अल्फ़ा। प्लस वाला को लेंगे तो जानते हैं 1 साइन कितना का मान होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, और यहाँ है sin 2 अल्फ़ा। साइन से साइन गया, 2 से 45 बार में, 45 = अल्फ़ा। यही तो पूछा था, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। ये इंटर में फार्मूला है जो अभी मैं बताया हूँ, और इससे पहले भी क्वेश्चन हम किए हैं इस टाइप का। 50 नंबर पे आते हैं। AC जो है, AC ये दिया हुआ है 10, ये 60 है। BAC 60 है, और AB 12 है, तो BC का मान बताना है। देखिए आप एक चीज़ समझिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है।
एकदम अपर लेवल, अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ गया ये। पता है ये 60 है, 90 नहीं है। और जब 60 होगा ना तो एक फार्मूला लिखता हूँ मैं, इस थीटा के, अगर इसको मतलब थीटा रहता है ऐसे, मैं यहाँ फिलहाल लिख दे रहा हूँ 60 डिग्री। ये जानते क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर और बटा के नीचे 2 AB AC। देखिए ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ई कोण के सामने वाला को घटाना रहता है, और 2 AB AC। फिर से सुनिए, एकदम आसान है। कॉस थीटा के हिसाब से चलेंगे तो इसका स्क्वायर इसका जो दिया हुआ है ना, ये एंगल के दोनों तरफ दिया रहेगा, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से थर्ड वाला घटा दीजिए और नीचे में इन दोनों का 2 से गुना करके लिख दीजिए। इसमें सारे वैल्यू डालेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कॉस 60 का मान साइन 30 बराबर होगा, यानी 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू डालिए, ए बी का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए सी का स्क्वायर यानी 100 माइनस बी सी का स्क्वायर बटा के नीचे 2 गुने 12 गुने 10। अब इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, आसानी से ये कर लिए होंगे सॉल्व आप। जैसे कि 1/2 बराबर ये हो जाएगा 244 प्लस माइनस है बी सी का स्क्वायर बटा के नीचे 12 दूनी 24 यानी 240, इससे काट दीजिए 120 वाले, तो 120 यहाँ आ जाएगा और माइनस 244 आ जाएगा बराबर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये घटेगा तो सोचिए ना कितना आएगा, 4 2 और 1 124 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, माइनस में, और माइनस बी सी का स्क्वायर, इससे ये कट गया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। 124 कितना के करीब आएगा आप सोचिए तो ज़रा, 121 रहता 11 के करीब जाता, बात समझ में आ रही है। 10 और 7 तो हो नहीं सकता, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 11 पॉइंट समथिंग जाएगा। ऑप्शन में तो है नहीं, तो ई को टिक मार दीजिए, ज़्यादा का अंतर है, पॉइंट में अंतर रहता है तो चलो इसको हम टिक मारते, लेकिन ज़्यादा का अंतर 11 पॉइंट समथिंग आएगा, बनाने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट निकल गया। इस टाइप के पहले भी बनाया है हमने, जैसे लिखा हुआ है tan 240 डिग्री। देखिए आप इसको लिख सकते हैं tan 180 प्लस 60, चूँकि ये तो रिपीटेशन है तो tan आप इसको क्या कह सकते हैं 60, और tan 60 क्या होता है √3, ऑप्शन नंबर सी। 52 पे आएंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा 7 है, यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर P। एक कॉन्सेप्ट को समझिए, इसका यदि उल्टा अगर आप करेंगे, सेक थीटा और माइनस tan थीटा, ये हो जाता है 1/P। ये कॉन्सेप्ट में लिखा हूँ। अच्छा, इसको मैं इधर सेक लिखता ना तो और अच्छा आपको समझ में आता, क्योंकि प्लस में इधर उधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। सेक थीटा और tan थीटा बराबर P, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/P हो जाएगा। tan से tan गया तो 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा P प्लस 1/P। 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 1/P। सेक थीटा बराबर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 1/2P। बस समझ में आ रही है यहाँ पे, लेकिन दिया हुआ कितना था 7, तो डालते हैं 7, 7 7 49 1 50 और 7 दूनी 14। हाँ तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, 1 मिनट, 7 दूनी 14, सेक का मान जो आना चाहिए ना क्योंकि 2 सेक था तो यहाँ पे आएगा 2 नीचे आएगा ये वाला, तो 14 आ जाएगा। हाँ, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25/7, ठीक है। तो सेक थीटा का मान क्या आएगा 25/7। सेक को हम जानते हैं क्या होता है, बताइए ज़रा, H/B होएगा, क्योंकि कॉस होता है B/H, तो इसी हिसाब से अब यहाँ से P निकाल लीजिए, तो H² बराबर P² प्लस
बी स्क्वायर, तो एच की जगह पर डालिए 25 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, इसमें से 49 घटाइएगा, यहाँ पी स्क्वायर, ये आएगा 576 बराबर पी स्क्वायर। तो पी बराबर ये आ जाता है 24 का स्क्वायर, तो पी का मान 24 आ गया। ये दो को मान पता है, आपको इसका निकालना है। तो 5 गुना साइन होता है पी बटा एच, यानी 24 बटा एच, एच की जगह पर डालिएगा 25, 5 से 5 बार में काटिएगा, यानी 24 बटा 5, आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा समझ में आ रही है बातें? बात समझ में आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ के कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं खुद ये चीज़ बोलूँगा ना कि ये हल्का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं कितना क्वेश्चन क्यों दिया है, हर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक मिला है ना। 100 क्वेश्चन इसमें है और उधर था 60 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन के करीब में है 55 क्वेश्चन। देखिए टैन, इसको निकाल लेते हैं। टैन थीटा माइनस 14 गुने पाई का मान क्या होता है 180। समझ रहे हैं? एक काम कर सकते हैं, एक यहाँ पाई ही अभी रहने दीजिए। अगर मैं इसको पलटना चाहूँ तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 14 पाई माइनस थीटा। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। देखिए 14 पाई 360 पे तो चेंज होगा। एक गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत टेक्निकल बात मैं बोलने जा रहा हूँ। 7 गुना, गौर से सुनिएगा, 2 पाई, हमको पता है पाई 180 होता है और 180 का दुगना 360 होता है, तो 360 पे रिपीट होता है, तो 360 और 7 अलग कर लिया, माइनस थीटा। बात समझते चलिएगा। तो माइनस टेन, और आपको पता होना चाहिए 360 माइनस टेन, 360 माइनस थीटा जो होता है, तो 360 पे रिपीट होता है, तो 360 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। बात समझ में आई? लेकिन हाँ सॉरी, एक चीज़ और यहाँ समझना है। यहाँ पे ये 360 माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस थीटा होता है। तो जब माइनस थीटा होगा, मतलब कैसे समझाऊँ, देखिए एक तो ये माइनस ऑलरेडी है जो यहाँ से भी बाहर आया है, और ये 360 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस बाहर में लगा रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा इसका। फिर से हम यहाँ लिख के एक बार बताते हैं, ये सब चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना है। 360 माइनस थीटा, तो इसका मान क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। बात समझ में आया? ये तो माइनस, इसको पलटने के लिए मैंने यहाँ लगाया था, और एक इसका माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54 कहता है tan a माइनस tan b माइनस tan c बराबर tan a, अच्छा tan b tan c, b और c के संदर्भ में a का मान क्या होगा, सो आपसे पूछ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ रख लेते हैं tan a माइनस tan b और उसको भेज दीजिए c को, तो यहाँ लिख लेंगे tan a tan b tan c और प्लस आ जाएगा tan c। यहाँ है tan a माइनस tan b, tan c कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan a tan b और प्लस 1 आएगा, यस आएगा। फार्मूला पर ये सेट करते जा रहे हैं, देखते रहिएगा, ये बट्टा में लाइए। तो ये यहाँ से हम ऐसे कट कर देते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, एक स्टेप बचा रहे हैं, tan a प्लस tan b, tan c बराबर इतना आया। जानते हैं ये क्या चीज़ का ये फार्मूला है, tan a माइनस b का ये फार्मूला है। यहाँ है tan c, इससे ये गए हो तो क्या आ गया आपका, a बराबर b प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। ये फार्मूला है tan a माइनस tan b बटा tan a प्लस tan b, ये होता है tan a माइनस b का फार्मूला। ये सब इंटर में भाई साहब फार्मूला पढ़ना, जिसको पता है उसके लिए तो आसान है, जिसके लिए नहीं उसको तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इन चीज़ों को लिख कर प्रैक्टिस करना, बिना फार्मूला के तो ना बन पाएगा। यदि किसी कोण Q में d अंशों की तथा r रेडियनों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। एक चीज़ मैं लिखता हूँ, आपको कुछ आइडिया लगेगा। पाई रेडियन
बराबर होता है 180 डिग्री। समझ में आई? 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 180 बटा पाई डिग्री। आर रेडियन पूछ रहा है। एक 180 बटा पाई और डी यहाँ गुना में लग जाएगा। पाई को इधर भेज दीजिए तो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा? 180 डी। पाई आर बराबर 180 डी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रही है? बस बेसिक सा कैलकुलेशन है। एक पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो एक रेडियन में 180 बटा पाई रेडियन, पाई डिग्री। फिफ्टी 56 को अगर हम देखा जाए तो आपको दे रखा है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू करा निकालिए। सेक थीटा प्लस tan 3 थीटा कॉसेक थीटा। इसको आप लिख सकते हैं क्या पता है? 1 बटा कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा बटा कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाला कॉस साइन में नीचे आ गया। क्या क्या आगे क्या क्या जा सकता है? एलसीएम ले क्या? एक कट कर दीजिए, एक साइन से यहाँ पे 2 कर दीजिए, क्योंकि 3 था तो 2 हो जाएगा। एलसीएम ले ही लेते हैं। कॉस 3 थीटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस 3 थीटा। 1 बटा कॉस 3 थीटा है। ये जो होता है ये होता है सेक 3 थीटा के बराबर। इसको ना ऐसा कुछ कर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, सेक 3 थीटा के बराबर होता है, मतलब सेक क्यूब और थीटा के बराबर होता है। सेक क्यूब अगर ये स्क्वायर होता तो ये आसानी से आगे बढ़ता, बट ये स्क्वायर नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं ना कि इसको स्क्वायर में बदलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि यहाँ 2 लिखे हैं, हम यहाँ 3 बटा 2 कर दे रहे हैं, तो 2 से 2 कटेगा, असल में 3 ही पावर हुआ। बात समझ रहे हैं? अब ये लिखने से क्या बेनिफिट हुआ वो मैं एक पेज लेकर नया बताता हूँ आपको। इससे क्या बेनिफिट निकल कर आया उसको समझिए। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसका पावर हो गया 3 बटा 2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको हटाइए, इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए, मेरे इस उंगली के पास देखिए, 1 माइनस ए स्क्वायर, वैल्यू डाल दिया। इसका पावर 3 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर और पावर में 3 बटा 2, और ये ऑप्शन नंबर आ गया 2a स्क्वायर 3 बटा 2। ऑप्शन नंबर सी में है, तो 56 का क्या आंसर हो गया? सी। बातें आ रही है समझ में? $57 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, आपको दिया है a प्लस बी बराबर 3 1 प्लस रूट 3, और a माइनस बी बराबर दे दिया है 3 1 माइनस रूट 3। यहाँ से आप फटाफट निकाल सकते हैं 2a बराबर इससे ये कट गया, सॉरी, यहाँ से गुना कर दिया इसको 3 और प्लस 3 रूट 3, और यहाँ गुना किया तो 3 और माइनस 3 रूट 3, इससे ये कट गया तो 3 3 6 आ जाएगा, तो a बराबर 3 आ जाएगा। a का मान 3 आ गया। b का निकालने चलेंगे आप,
तो b बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 उधर भेजेंगे तो b बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3√3 और इसका वैल्यू 3 जाके घटेगा तो 3 से 3 गया तो b का मान आ गया 3√3। यदि कोण a 30 डिग्री है तो कोण b क्या है। कोई भी त्रिभुज होगा ABC लिख देते हैं। अगर कह रहा है a 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये आपसे पूछ रहा है साइन रूल एक होता है। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, पता नहीं ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बड़ी दिक्कत होगा, छोड़ेगा बच्चा सब। क्योंकि साइन रूल आपको जानना पड़ेगा। a बटा बोलते हैं इसको, साइन a बराबर b बटा साइन b। तो a का मान 3 निकला है और साइन a यानी साइन 30 डिग्री बराबर b का मान 3√3 निकला है और साइन b हमको निकालना है। आया समझ में, 3 से 3 कट गया और इसका वैल्यू होता है 1/2 बराबर, ये 2 ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर में 1 यहाँ बचा, 1/1/3 बराबर √3 बटा साइन b, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इधर से आएगा 2 साइन b बराबर √3, तो साइन b बराबर √3/2 और हम जानते हैं √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू। साइन से साइन कट गया, थीटा का मान क्या आ गया 60। ऑप्शन नंबर बी। ये साइन रूल है, बहुत लोग साइन रूल नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। और यहाँ एक्सप्लेन पूरा करना साइन रूल पता नहीं, मैं तो लिख दिया हूँ बट इस कहाँ से आता है यहाँ तो संभव नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये जो 58 से अगर बातें रही ये आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट्स में बताइएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन, थोड़ा हल्का क्वेश्चन, सब मिक्स मिलते चल रही है ताकि आपका प्रैक्टिस होते चले। मुझे पूरा विश्वास है अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।